Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So we are here with this new topic wherein I want you guys to learn to understand that how to, manage clients' expectation and building relationships with them. सो क्लाइंट्स जो होते हैं उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं. हर एक क्लाइंट सेम नहीं हो सकता. अब आप एक क्लाइंट से मिलते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनको फ़ोटोज़ सेम डे चाहिए. एक क्लाइंट है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनको फ़ोटो सेम डे नहीं चाहिए, बट उनको जो फ़ोटोज़ चाहिए वो किसी एक ऐसे फॉर्मेट में चाहिए जो ना कि सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है बट ऑल्सो हार्ड कॉपी. एंड दे ऑल्सो वांट अ सर्विस वेयर इज़ इंस्टेंट फ़ोटो प्रिंट, कि वहीं पे सारे प्रिंट निकल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं. फिर एक क्लाइंट है जिसकी एक्सपेक्टेशन है फॉर देयर प्री वेडिंग कि वी वांट different kinds of location. We do not want to do at one place. We do not want to wear 2-3 clothes. We want to change more. तो जितने लोग उतनी बातें और उतनी अलग अलग उम्मीदें, और इन सब उम्मीदों को पूरा करने वाला कौन है? एक वेडिंग फोटोग्राफर. और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वो लोगों को बहुत आसान लगता है कि ये तो हमारी डे टू डे जॉब है, बट हमारी डे टू डे जॉब है नई चीज़ों को पूरा करना, नई चीज़ें देखना, नई चीज़ें सोचना और नए एक्सपेरिमेंट्स करना. सो बैक टू द टॉपिक इज़ कि अब इसको सॉल्व कैसे करें. तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि जब आप क्लाइंट से, जैसे मैंने हमेशा बोला है, कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस टू 95% ऑफ योर प्रॉब्लम. तो सबसे पहले आप जब क्लाइंट से फ़ोन पे बात करते हैं या उनसे मिलते हैं, जहाँ भी आपकी उनसे कम्युनिकेशन चल रही है, उसके थ्रू आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, अलग अलग चीज़ों से इंटरेक्ट करें, उनको बोलें कि वो भी अपनी तरफ से आउटपुट और अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करें. देन जब वो अपनी चीज़ें शेयर कर लेंगे, देन मेक अ कोटेशन. उस कोटेशन में वो सारे डिलीवरेबल्स ऐड करें, वो डिलीवरेबल्स जो आप पूरा कर सकते हैं. प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो डिलीवरेबल्स मत ऐड कीजिए जस्ट टू शो योर कोटेशन इज़ नाइस, लाइवली, या फिर बहुत ज़्यादा डिलीवरेबल्स देख के आपको बुकिंग दे देंगे. वो मत कीजिए जो आप उनको टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते या आपके पास अभी रिसोर्स ही नहीं है. वही लिखिए, वही जो आप कर सकते हैं. उसके अलावा एक्स्ट्राज प्लीज़ डू ट्राई टू अवॉइड. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अचीव like understanding your client and their expectation. सेकेंड इज़, जब आपने डिलीवरेबल्स उनको शेयर कर दिए, आस्क देम, हैव अ कॉल अगेन, कि उनको एक्सप्लेन कीजिए वो सारे डिलीवरेबल्स वन बाय वन क्लियरली डिटेल में. एंड देन उनसे क्वेश्चन पूछिए कि इज़ देयर एनीथिंग दैट यू गाइज एक्सपेक्ट विच इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट और इन द कोटेशन. इफ़ दे से समथिंग और इफ़ दे शेयर समथिंग जो उनको क्लियर नहीं है बट उनको कुछ ना कुछ पता है, तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. उसको समझो कि वो कौन सा पॉइंट है जो लैक हो रहा है आपके प्रपोजल में, आपके पोर्टफोलियो में, आपके कोटेशन में. जब आपको वो पॉइंट समझ आ जाए ना, तो उसको ज़रूर किसी तरीके से अपने कोटेशन में ऐड कीजिए और क्लाइंट को प्रेजेंट कीजिए, सो दैट वो एट द एंड आपकी जो आपने चीज़ें मेंशन की उससे सेटिस्फाइड हो और हैप्पी हो. इसके बाद दूसरा स्टेप आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. आपने प्रपोजल दे दिया, उन्होंने डन कर दिया, आपको पेमेंट भी आ गई. इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्लाइंट को भूल मत जाओ. आप ये मत सोचो कि यार मेरी तो डील डन हो गई, अब आई विल बी फोकसिंग ऑन न्यू क्लाइंट्स. उसके साथ व्हाट्सएप पे चैट मेंटेन रखो या कॉलिंग मेंटेन रखो, ताकि वो भी सोचे कि दीज गाइज आर so excited about my wedding. That person should also feel happy to see you happy about their wedding. उनसे डिस्कस करो कि वो कौन से कपड़े ले रहे हैं, कोई उनको आपसे हेल्प चाहिए, नॉट ओनली फोटोग्राफी, उसके अलावा वेडिंग में कोई भी हेल्प जो आप उनकी कर सकते हैं, गाइड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, वो करो. तो उससे कि आपका रिलेशनशिप बिल्ड मतलब कनेक्टेड रहेगा. एक ना वो जो डोर है ना वो बंद ही रहेगी. वरना अगर आप उनसे बुकिंग के टाइम पे आपने सारी बातें कर ली, क्लोजर भी हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हुआ आप दोनों के बीच में, तो वो भी आपसे फिर कंफर्टेबली बात नहीं करेगा. बाद में आप भी उनसे कंफर्टेबली अपना फीडबैक नहीं शेयर कर पाओगे, तो वो हमेशा एक वॉर चलती रहेगी, विच शुड नॉट बी देयर when you are having a client with you, which where you have to you expect and they also expect something out of their project. So second हो गया कि you have to be connected, you have to stay with them.
देन उसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भूल जाते हैं, वो है कि यू नो, नॉट जस्ट कॉल, नॉट जस्ट व्हाट्सएप चैट, ट्राई टू हैव अ वीडियो कॉल इफ़ दे आर नॉट इन इंडिया, और ट्राई टू मीट देम। उससे क्या होता है, मिलने से ना फेस वैल्यू जो होती है ना, मतलब जब आप फेस टू फेस किसी से मिलते हो, तो वो आपकी जो कमिटमेंट्स और जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, वो आपकी ऐसे बात करने से नहीं होता। सो मैं आपको, अगर सपोज इमेजिन करो कि मैं आपको सिर्फ बोली जा रही हूँ, बट मैं आपको उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रही हूँ, तो इवेंचुअली यू वोंट बी ट्रस्टिंग मी फर्दर, राइट? सो दैट्स वाई एवरी थिंग दैट यू से, एवरी वर्ड दैट यू स्पीक फ्रॉम योर माउथ नीड्स अ एक्शन आउट ऑफ इट। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो लोग भूल जाते हैं कि वो बातें तो कर जाते हैं बट उसका एक्शन नहीं होता। तो आप उनका जो भी पहला फंक्शन शूट करने वाले हो, लाइक इट्स अ रोका सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी और अ प्री वेडिंग शूट, ये हमेशा होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट वो 2 डे की वेडिंग नहीं होनी चाहिए। शुड ऑलवेज गाइड देम कि यू आर नॉट मॉडल्स, यू आर नॉट द पीपल हु आर गेटिंग शॉट डेली। तो आपको उनको समझाना आना चाहिए कि we are not selling you a pre-wedding, but we are selling you the idea of getting totally camera free, not conscious, with the photographer, and when we are shooting you guys, it's not money related. So जब आप उनको ये बात समझाओगे ना, तो आप उनसे सिर्फ 2 घंटे भी एक्सपेक्ट करोगे और उनका एक छोटा सा फोटो शूट करोगे। वो फोटो शूट आपके कोई शायद मे भी हो सकता है मॉनेटरी टर्म में कोई काम के ना भी आए, बट द कनेक्शन अगेन आई विल से यू बिल्ड विद देम ड्यूरिंग दैट सेशन, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि जब आप वेडिंग पे अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हो कि द पेरेंट्स साइड और एनीबडी हु सेज कि अभी फोटोशूट नहीं हो सकता, सो दोज गाइज वुड बी स्टैंडिंग विद यू। दोज गाइज नो द वैल्यू ऑफ द टाइम, द पेन दैट यू हैव टेकन, दोज गाइज नो द वैल्यू देन। उससे पहले उनको वैल्यू ही नहीं पता चलेगी। जैसे मैंने बोला, बातों से वैल्यू थोड़ी पता चलती है, एक्शन से पूरी क्लियर होती है। तो आपने मीटिंग कर ली, बातें कर ली, उसके बाद एक एक्शन तो ज़रूरी है शादी से पहले। ये चौथा चीज़ है। इसके बाद जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, वो है कि लोग ये सोचते हैं हमने अब शूट कर दिया और उनको डिलीवरेबल्स भी हम दे ही रहे हैं, तो दे आर हैप्पी विद अस। ऑफ कोर्स दे वुड बी डेफिनेटली हैप्पी विद यू, बट जो भी इंसान है, ह्यूमन माइंड जो है वो ऐसे वर्क नहीं करता। ह्यूमन माइंड वर्क करता है कि आप बार बार, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सर्विसेज, आप उनके साथ किसी भी वे में टच में हो। चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू उनके साथ टच में, आप उनके बर्थडेज, एनिवर्सरीज पे उनको विश करते हो, या उनके लिए कोई स्पेशल पोस्ट डालते हो किसी वीक डे पे, या फिर कोई डे पे जो स्पेशल डे है, लाइक मदर्स डे, फादर्स डे और सिबलिंग डे, समथिंग लाइक दैट। तो दे feel so nice and so good about it कि these guys remember us right now also after 3 years of wedding, after 4 years of wedding। ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं और ये हमेशा करते रहनी चाहिए, और इसकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज दैट कोई क्लाइंट आपको वेडिंग दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है, नहीं दे रहा। इफ़ दैट क्लाइंट इज़ योर क्लाइंट एंड यू मेड इट विद योर हार्डवर्क, देन वो हार्डवर्क छोड़ो मत। कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे आपको आपका राइट क्लाइंट मिल ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है वो आपको एक ही क्लाइंट से मिलना है, आपको कहीं से भी मिल सकता है, बट यू शुड बी गुड टू एवरीवन एंड यू शुड ट्राई टू मेक योर बिजनेस गुड टू एवरीवन। सो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आप उनको, जैसे मैंने बताया, बर्थडेज होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, इन सब पे अपना उनके साथ इंटरेक्शन रखो। और इसके अलावा भी कुछ क्लाइंट्स होंगे जिनके साथ आपका ऑलरेडी स्पेशल कनेक्शन हो जाएगा, तो उनके साथ आप एवरी वीक एक कॉल, या फिर जस्ट टू नो देयर वेयर अबाउट्स, आर दे फाइन, जस्ट टू टेल योर वेयर अबाउट्स कि आप अभी करियर में क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, वेयर आर यू ग्रोइंग, सो दैट वो दोबारा जब आपको उनको रिमेम्बरेंस होगी ना आपकी, तो उनको दोबारा हिट करेगा, वो नाउ दे हैव रीच टू दिस लेवल और दे आर रीचिंग दिस लेवल, सो दे वुड ऑल्सो प्रेज यू, रिकमेंड यू टू लॉट ऑफ पीपल। मे बी वो आज शादी नहीं कर रहे, 4 साल बाद कर रहे हैं, बट आपने रिलेशन बनाया है, इसीलिए वो सब कुछ हुआ है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट रिलेशनशिप फर्स्ट देन मनी और फेम। मनी और फेम आता है और जाता है, वो कभी भी किसी की लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं होता, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, या फिर आप जॉब करते हो। जो कंसिस्टेंट रहता है वो रहता है रिलेशनशिप। अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए, मैंने देखा है पर्सनली कि जिन लोगों ने अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने बिजनेस में, अपने जितने भी उनका सर्कल है उसके साथ रिलेशनशिप रखा है, वो उनकी ज़्यादा मदद कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर ब्लड रिलेशंस। सो दिस इज़ माई कंक्लूजन टू दिस पॉइंट, दैट building relationships is not just for money, it's for actually feeling healthy that you have done something for the society.
थैंक यू।